बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गार्डन हाई स्कूल के 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैथ के लेक्चर नंबर 18 में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट है। चैप्टर नंबर 3 में से जो 3.1 एक्सरसाइज है रेशो और प्रोपोर्शन, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर्स। आज इस लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है वेरिएशन। तो सबसे पहले हम वेरिएशन की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वेरिएशन जो है अ चेंज, वेरिएशन का मीनिंग एक चेंज भी है, और अ डिफरेंट और डिस्टिंक्ट फॉर्म और वर्जन ऑफ समथिंग, किसी की तब्दीली, डिफरेंट मुख्तलिफ होना किसी की वजह से, उसको हम वेरिएशन कहते हैं। तो वेरिएशन की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप आज हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। इफ़ 2 क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी causes increase or decrease in the other quantity, then this variation is called direct variation. If a quantity y varies directly with regard to a quantity x, then we can say y is directly proportional to x. अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है हमने कि अगर 2 क्वांटिटीज़ हमारे पास हों और वो आपस में इस तरह से रिलेटेड हों कि अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज़ हो तो दूसरी में भी इंक्रीज़ हो, अगर एक क्वांटिटी में डिक्रीज़ हो तो दूसरी में भी डिक्रीज़ हो। पहले हम एक एग्जांपल डेली लाइफ से लेते हैं। जब गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है, मतलब समर सीज़न स्टार्ट होता है हमारे पास, और जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आइस, जो बर्फ़ का इस्तेमाल है, वो भी बढ़ जाता है। ये डेली लाइफ से हम समझ रहे हैं। अब हुआ क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, इसकी वजह से आइस का इस्तेमाल बढ़ गया है। इसी तरह से विंटर सीज़न में जब टेम्परेचर जो है हमारा वो डाउन होता है, मौसम ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो उस वक्त जो वार्म क्लॉथ हैं, गर्म कपड़े हैं, इनका इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो ये जो एग्जांपल अभी मैंने आपके सामने लिखी है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। टेम्परेचर बढ़ा, आइस का यूज़ भी बढ़ गया। ये नेक्स्ट इसकी जो टाइप है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इन्वर्स वेरिएशन से है। अभी हम इसको देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर हाई हुआ है, आइस का यूज़ भी हाई हो गया है। अगर मैथमेटिकली हमने देखना हो तो एक छोटी सी एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हमारा जो रेडियस है, किसी सर्कल का रेडियस वो 2 है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो इसके लिहाज से होगा, 2 के लिहाज से। लेकिन जैसे ही रेडियस बढ़ेगा सर्कमफ्रेंस भी बढ़ जाएगा। मीन एक सर्कल रेडियस स्मॉल रेडियस से है, इसका सर्कमफ्रेंस है। अगर रेडियस इंक्रीज़ हो गया है, लेट्स से ये 2 से है सपोज, और ये उसके बाद रेडियस जो है वो 8 हो गया है, तो सर्कल बड़ा हो जाएगा। अब ये जो सर्कमफ्रेंस इंक्रीज़ हो रहा है ये ड्यू टू रेडियस है। तो इट मीन्स किसी एक क्वांटिटी की वजह से जब किसी दूसरी क्वांटिटी में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो, उसको हम वेरिएशन कहते हैं। अगर वो चेंज जो है सेम साइड पर हो, मीन एक में इंक्रीज़ हुआ उसकी वजह से दूसरे में भी इंक्रीज़ हो गया, दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। जब एक में डिक्रीज़ हो दूसरे में भी डिक्रीज़ हो, वो भी डायरेक्ट। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो और दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो, वो भी डायरेक्ट। तो अगर सेम साइड में चेंज आए, एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होने से दूसरी भी इंक्रीज़ हो और एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होने से दूसरी भी डिक्रीज़ हो, उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं हम अब इसको। इफ़ x and y are 2 quantities and y varies directly to x, इस साइन को हम क्या पढ़ेंगे, वेरीज डायरेक्टली टू x, y इज इक्वल टू kx,
ये वेरीज है, यहाँ पर एक रिलेशन है चेंज का। इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए हमें इसको इक्वेशन में बनाना पड़ेगा, जिसके लिए इक्वालिटी साइन यूज़ किया। इक्वल में लिखने के लिए फिर हमने साथ एक कांस्टेंट यूज़ किया कि कोई एक ऐसा कांस्टेंट होगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो y के इक्वल हो जाएगा। सो k इज़ द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। k जो है वो वेरिएशन का कांस्टेंट है। अब k की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो k इज़ इक्वल टू आएगा y ओवर x। इसको हम कहते हैं y इन टर्म्स ऑफ x। ये y की वैल्यू है जो हमने x के साथ फाइंड की है। k फाइंड करना हो तो उसका ये फार्मूला है, ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। इसी को हमने क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना है। अब इसी मेथड के साथ हम 3.2 जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ y varies directly as x and y is equal to 8 when x is equal to 2, find। फर्स्ट पार्ट है y in terms of x, सेकेंड पार्ट है y when x is equal to 5 एंड थर्ड पार्ट है x when y is equal to 28। तो स्टूडेंट्स अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हमने देखा था मैथमेटिकली जो प्रूफ किया उसी के मुताबिक चलेंगे। वी नो दैट गिवन है हमारे पास y वेरीज डायरेक्टली टू x, तो हम इसमें लिखेंगे y इज इक्वल टू kx, इसको नंबर 1 कह दें। सो k इज इक्वल टू y ओवर x। k की वैल्यू हम जब तक फाइंड नहीं करेंगे तो बाकी का हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक बात आप जहन में रखें कि जब उन्होंने कहा y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x 2 है तो y 8 है। यहाँ दोनों वेरिएबल हमें गिवन हैं। ये दोनों वेरिएबल्स जो गिवन हैं ये k को फाइंड करने के लिए हैं। तो अब यहाँ पर हम ये दोनों वेरिएबल यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू 8 and x is equal to 2, so k is equal to 8 over 2, so k is equal to 4, put in 1 1 में पुट करेंगे तो y is equal to आ जाएगा 4x, y is equal to 4x। ये आ गया है आंसर हमारे फर्स्ट पार्ट का, y in terms of x। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। अब सेकंड पार्ट देखें। सेकेंड पार्ट है हमारे पास y फाइंड करना है when x इज इक्वल टू 5। तो जो हमने y पुट करने के बाद इक्वेशन गेट की है उसी को हमने यूज़ करना है। वी हैव y इज इक्वल टू 4x, सो y इज इक्वल टू 4, पुट द वैल्यू ऑफ x इज 5, सो y इज इक्वल टू 20। थर्ड पार्ट फाइंड x फाइंड करना है when y इज इक्वल टू 28, तो उसी को हमने इस्तेमाल करना जो रिलेशन है y और x का। वी हैव y इज इक्वल टू 4x, नाउ y इज 28, 4x, सो x इज इक्वल टू 28 ओवर 4, सो x इज इक्वल टू 7। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन को इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी y वेरीज डायरेक्टली एज x। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है और इस वक्त हमारे पास y इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 2 हो तो फिर इसको सॉल्व करना है। ये गिवन है, इस गिवन को हमने पहले यूज़ किया और k की वैल्यू फाइंड की है।
उसके बाद 3 पार्ट जो हमने सॉल्व किए हैं उनमें हमने ये फर्स्ट पार्ट तो ये रिलेशन फाइंड करना था, के की वैल्यू पुट कर दी यहाँ इन 1, तो वो हमारे पास रिलेशन आ गया। इसके बाद जो सेकंड 2 पार्ट्स थे उनमें हमने इसी रिलेशन को इस्तेमाल करके x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम आपके सामने एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। टॉपिक है हमारा वेरिएशन और उसका फर्स्ट जो टॉपिक है डायरेक्ट वेरिएशन, उसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ r varies directly to t square and r is equal to 8 when t is equal to 3, find r when t is equal to 6। सॉल्यूशन में जो गिवन हमारे पास है वेरिएशन वो है r वेरीज डायरेक्टली टू टी स्क्वायर। हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, के इज़ द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, इसको नंबर 1 कहेंगे हम। यही रिलेशन है, के की वैल्यू फाइंड करके पुट कर देंगे इसमें। के इज़ इक्वल टू आ जाएगा r ओवर टी स्क्वायर। सो के इज़ इक्वल टू r की वैल्यू जो गिवन है हमें पहले इसको इस्तेमाल करना है, दैट इज़ 8 ओवर 3 स्क्वायर। सो के इज़ इक्वल टू 8 ओवर 9। ये के की वैल्यू जो है पुट इन 1 में पुट कर देंगे तो r इज़ इक्वल टू 8 ओवर 9 टी स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन आ गया r इन टर्म्स ऑफ t। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए हमने नेक्स्ट सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड r व्हेन t इज़ इक्वल टू 6। तो यूजिंग दिस रिलेशन r इज़ इक्वल टू 8 ओवर 9 टी स्क्वायर, इसी रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे तो r इज़ इक्वल टू 8 ओवर 9 एंड 6 स्क्वायर। r इज़ इक्वल टू 8 ओवर 9 36, 9 1 द 9, 9 4 द 36, सो 8 इज़ इक्वल टू 32, r इज़ इक्वल टू 32। तो स्टूडेंट्स इस तरह से डायरेक्ट वेरिएशन को यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो वैल्यूज़ गिवन होंगी, जितने वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे उतनी वैल्यूज़ गिवन होंगी। यहाँ 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं r एंड t, तो 2 वैल्यूज़ उनकी गिवन हैं। ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं ये k फाइंड करने के लिए हैं। उसके बाद जो मिसिंग है वो हमने इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लेना है। अब इसके लिए एक और क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ y varies directly as u cube, sorry, if w varies directly u cube and w is equal to 81 when u is equal to 3। ये इतना जो क्वेश्चन अभी मैंने आपके सामने लिखा है, अभी ये सारा गिवन है, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं लिखी। इसके मुताबिक कितना सॉल्व हो सकता है देखें। हम लिखेंगे w varies directly u cube, w is equal to k u cube, ये नंबर 1 होता है हमारा। k इज़ इक्वल टू w ओवर u क्यूब। अब यहाँ पर जो 2 वैल्यूज़ हैं, w इज़ इक्वल टू 81 एंड u इज़ इक्वल टू 3, ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके हम k फाइंड कर लेंगे। k को यहाँ इक्वेशन 1 में रखेंगे, वो हमारा रिलेशन बन जाएगा। उसके बाद जो बाकी का क्वेश्चन है वो है व्हेन फाइंड w when u इज इक्वल टू 5। तो ये जो हिस्सा है ये हमने रिलेशन फाइंड करने के बाद सॉल्व करना होता है। तो फर्स्ट 2 जो वैल्यूज़ गिवन हैं हमारे वेरिएबल्स की वो पुट करके हमने k फाइंड करना है। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था डायरेक्ट वेरिएशन का। इसकी हमने डेफिनेशन देखी, डेली लाइफ से एग्जांपल देखी, मैथ से सर्कल की रेडियस और सर्कमफ्रेंस की एग्जांपल देखी। इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
आप इनको घर दोबारा सॉल्व करें। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।